गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। अपना जो लेसन चल रहा है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी जो प्राकृतिक वनस्पति हैं और जो वन्यजीव प्राणी हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा था। तो इसमें जो प्राकृतिक वनस्पति हैं उनको हमने देखा था कि भाई नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू प्लांट कम्युनिटी विच हैज ग्रोन नेचुरल विदाउट ह्यूमन एंड हैज बीन लेफ्ट अंडरस्टूड बाई ह्यूमन्स फॉर ए लॉन्ग टाइम। यानी जो नेचुरल वनस्पति वो यही है कि बिना किसी मनुष्य की सहायता से और बिना किसी प्रभाव के जो अपने आप ग्रोइंग करती हैं, ठीक है, वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन वो कहलाती है, उनको अपन बोलते हैं। फिर आया था कि भाई जो नेचुरल वेजिटेशन है, ठीक है, इनके मतलब जो विविधता है, ठीक है, इनमें काफ़ी डिफरेंसेस है। तो इसके क्या रीज़न है? तो उसका जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रीज़न हमने देखा था वो था रिलीफ, यानी धरातल में भी अगर देखें अपन लैंड और सॉइल, ठीक है, यानी भूभाग और मृदा, यानी इनके जो डिफरेंसेस हैं वो है लैंड और सॉइल के कारण। तो आज जो हम देखेंगे, आज उसमें जो नेक्स्ट जो उसका रीजन है, इसकी डिफरेंसेस के कारण, इसकी काफ़ी जो चेंज क्यों है, ठीक है, डाइवर्सिटी ऐसी क्यों है तो वनस्पति में, तो उसके लिए हम आज देखेंगे क्लाइमेट, यानी जो जलवायु है वो भी काफ़ी चीज़ इफेक्ट करता है। प्राकृतिक वनस्पति के लिए जलवायु किस प्रकार से सहयोगी है वो हम इसमें देखेंगे। तो फर्स्ट है इसमें टेम्परेचर। टेम्परेचर में देखिए, द कैरेक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ वेजिटेशंस आर मेनली डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर अलोंग विद ह्यूमिडिटी इन द एयर, प्रिसिपिटेशन एंड सॉइल। यानी इसका मतलब ये है कि जो अपनी वेजिटेशन है, जो वनस्पति है तथा मतलब जो वनस्पति है, इसकी अगर अपन देखें तो ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इन द एयर, यानी जो वायु के अंदर उसका तापमान क्या है और किस प्रकार से उसकी नमी या आर्द्रता है, इस चीज पे डिपेंड करती है। क्या चीज? अपनी वेजिटेशन। On the slope of the Himalayas and the hill of the peninsula above the height of 915 meters, the fall in the temperature affect the types of vegetation and its growth and change it from tropical to subtropical, temperate and alpine vegetations। इसका मतलब ये है कि जैसे भाई यानी हिमालय जो पर्वत हैं, ठीक है, जो अपने हिमालय जो हिल्स हैं और जो पेनिनसुला यानी जो पठार है, इनमें क्या होता है कि लगभग इनमें सब में स्लोप्स होते हैं और इनकी हाइट कितनी होती है? 915 मीटर, यानी इनकी ऊंचाई 915 मीटर के लगभग होती है और इनमें स्लोप्स भी होते हैं, हिमालय के जो पहाड़ है, जो पेनिनसुला हिल है उनके अंदर। लेकिन इनमें जैसे जैसे अपन ऊंचाई बढ़ेगी, ठीक है, जैसे जैसे इनकी हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर हिट द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इन ग्रोथ, यानी वैसे ही इनका जो टेम्परेचर है उसमें गिरावट आएगी, डाउनफॉल होगा। और जो वेजिटेशन है इनकी ग्रोइंग करने के लिए, इनको बढ़ने के लिए क्या होती हैं? इफेक्ट होती हैं, ये प्रभावित होती हैं, ठीक है। और इससे फिर क्या होता है? ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड एल्पाइन वेजिटेशन, यानी इससे क्या होता है कि उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, और जो उपोष्ण जो है, ठीक है, उसको शीतोष्ण और अल्पाइन जो वनस्पति है उनमें ये चेंज हो जाती है, ठीक है, अल्पाइन वेजिटेशन, यानी अल्पाइन जो वनस्पति है उनमें ये चेंज हो जाती है। अब आता है अगला, फोटोपीरियड या सनलाइट। फोटोपीरियड या सनलाइट का मतलब होता है कि भाई सूर्य की रोशनी, यानी किस प्रकार से सूर्य की रोशनी इसमें जरूरी है, या सूर्य का प्रकाश किस प्रकार से इसमें जरूरी है। इससे पहले जैसे कुछ ही दे रखा है कि टेम्परेचर कैरेक्टराइज्ड ऑफ द वेजिटेशन जोन, यानी ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड एल्पाइन, ठीक है। ट्रॉपिकल जो एरिया है, ट्रॉपिकल का मतलब उष्ण, सब ट्रॉपिकल उपोष्ण, टेम्परेट का मतलब शीतोष्ण और एल्पाइन का अल्पाइन, यानी एल्पाइन जो वनस्पति है यानी उसमें 7 डिग्री से कम टेम्परेचर चाहिए होता है,
ठीक है। और 7 से 17 डिग्री टेम्परेट में यानी इसमें शीतोष्ण में। उष्णकटिबंधीय में 17 से 24 सेंटीग्रेड। और जो ट्रॉपिकल है यानी जो उष्ण है उसमें 24 डिग्री सेंटीग्रेड। और मेन टेम्परेचर इन जनवरी, ठीक है, ये डिग्री में थे। अभी जनवरी में क्या है, ये तो एवरेज है, पूरी साल भर का एवरेज होता है, लेकिन जनवरी में अबाउ 18, 10 to 18, -1 to -10 तक चला जाता है इनमें। तो ये एक तालिका दी हुई है, यानी इसमें किसी प्रकार से जैसे किसी नो फ्रोस्ट होता है, फ्रोस्ट नहीं आते हैं इसमें फ्रोस्ट इज रेयर, कभी कभार हो जाते हैं। और फ्रोस्ट सम स्नो, यानी इसके साथ साथ कभी कभी बर्फबारी भी होती है। और इसमें हमेशा स्नो रहती है, यानी सबसे ऊंचाई के ऊपर रहते हैं जो अल्पाइन वाले जो है, ये सबसे हाइट पे रहते हैं। तो वहाँ पे सब ज्यादा ठंड, जितनी हाइट पे अपन ऊपर जाएंगे पहाड़ियों की तरफ उतनी ज्यादा ठंड मिलेगी और उतना ही तापमान कम मिलेगा वहाँ पे। अब फोटोपीरियड सनलाइट, यानी जो सूर्य का प्रकाश। द वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेस इज ड्यू टू डिफरेंस इन लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, सीजन्स एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे। यानी अगर अपन किसी भी स्थान पर देखते हैं तो जो सनलाइट है, सूर्य का जो प्रकाश है, ठीक है, वो उस स्थान के किन किन पे वो होता है, लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, यानी उनकी जो अक्षांश, ठीक है, और समुद्र तल से जो उनकी ऊंचाई है उसमें, और उनके जो सीजन्स हैं इनके ऊपर वो डिपेंड करता है। उस दौरान क्या सीजन है, कैसी ऋतु है। ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ट्री ग्रो फास्टर इन समर, यानी जो समर है, ठीक है, इनमें ज्यादा सनलाइट होती है, बर्फबारी कम होती है, पाला कम पड़ता है, और फिर जैसे मान लो बारिश वगैरह या इस तरह की चीजें कम होती है, तो इनमें क्या आता है, ट्री ग्रोज फास्टर, यानी जो पेड़ है वो जल्दी ग्रो करते हैं। अब इसके बाद आता है प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, यानी वर्षा। In India, almost the entire rainfall is brought in by the advancing southwest monsoon, June to September, and retreating northeast monsoon। यानी इसमें ये है कि भाई जो अपना यानी भारत में जो लगभग जितनी भी जो कंप्लीट रेनफॉल होती है, ठीक है, वो साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिमी मानसून जो जून से सितंबर तक आता है, और वो पीछे हटते हुए क्या होता है कि साउथ ईस्ट मानसून यानी दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है अपना वो, और इसके बाद ये नॉर्थ ईस्ट मानसून यानी उत्तर पूर्वी जो मानसून है वो पीछे हटते हुए कब होता है, वो जो लगभग सितंबर अक्टूबर में होता है, जो पीछे हटता है उस मानसून ज्यादातर अपने देश में बारिश होती है। अब एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल हैव मोर डेंस वेजिटेशन एज कंपेयर टू अदर एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल, यानी जहां कम वर्षा होती है, ठीक है, वहां कम वन पाएंगे, और जहां ज्यादा वर्षा होती है वहां सघन वन पाएंगे। जैसे अगर आसाम के साइड में उधर देखेंगे अपन, केरला और उन एरियाज में जब बारिश सब ज्यादा होती है वहां सब ज्यादा सघन जंगल पाए जाते हैं। अब इसके बाद है हैव यू एवर थ्रो एज टू वाई फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स, ठीक है, यानी वन जो है वो मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है। फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्स एंड प्ले ए मेजर रोल इन इंचेंजिंग क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, यानी जो वन है, ठीक है, ये वातावरण की जो क्वालिटी है उसको ग्रोइंग करते, उसको बढ़ाते हैं, और उसमें अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं ये। दे मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट, जो लोकल क्लाइमेट यानी जो लोकल जलवायु होती है उसको मॉडिफाई करते हैं। कंट्रोल सोइल इरोजन, जो मृदा है, मिट्टी जो इरोजन होता है उसका जो कटाव होता है उसको कम करते हैं। रेगुलेट स्ट्रीम फ्लो, यानी जो नदियों की धारा है उनको नियंत्रित करते हैं। सपोर्ट ए वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री, प्रोवाइड लाइवलीहुड फॉर मेनी कम्युनिटीज एंड ऑफर पैनोरामिक ऑफ सीन्स व्यू ऑफ वेजिटेशन, यानी इसके साथ साथ बहुत सारे जो उद्योग है उनका भी आधार है, और कई प्रकार के जो समुदाय हैं उनको जीविका भी ये प्रदान करते हैं, उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराते हैं। अब इन कंट्रोल वाइंड फोर्स एंड टेम्परेचर एंड कोज रेनफॉल, और फिर ये क्या करते हैं, ये इट कंट्रोल वाइंड फोर्स यानी जो वायु का जो दबाव होता है, ठीक है, उसको भी ये कंट्रोल करते हैं। जो स्पीड से वायु होती है उनको जो पेड़ जो है ये रोक लेते हैं। टेम्परेट एंड कोज रेनफॉल, तापमान को प्रभावित करते हैं, साथ में जो रेनफॉल होती है उसको रोकते हैं। इट प्रोवाइड होमेन टू सोइल एंड द शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ, और क्या करते हैं ये भाई
इसमें साथ जो मृदा होती है, ठीक है, उसको जीवाश्म मिलते हैं, मिट्टियों में जीवाश्म जाते हैं, और वन्य जो प्राणी हैं उनको आश्रय मिलते हैं। बहुत सारे जीव ऐसे भी होते हैं जो मिट्टी के अंदर रहते हैं, ठीक है। अब इंडियाज नेचुरल वेजिटेशन हैज अंडरगोन मेनी चेंज ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स सच एज द ग्रोइंग डिमांड फॉर कल्टिवेटेड लैंड। यानी इसमें क्या है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, यानी जो अपनी भारतीय जो संस्कृति है, ठीक है, प्राकृतिक जो वनस्पति है, इसके में बहुत सारे कारणों से क्या आया है, चेंज आया है, काफी बदलाव आया है, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनसे बदलाव आया है, ठीक है। जैसे जो कल्टीवेटेड लैंड है, यानी जो भूमि है, उसकी ज्यादा डिमांड हो रही है, और डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड माइनिंग, और अर्बनाइजेशन एंड ओवरग्रेजिंग ऑफ पास्चर। यानी इसके अलावा जैसे भाई उद्योगों का विकास हो गया, शहरी परियोजनाएं होगी, पशुओं के लिए चारे हो गए, इन चीजों के लिए इसकी बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है, और ये क्षेत्र कम हो रहा है। द वेजिटेशन कवर ऑफ इंडियाज लार्ज पार्ट्स इज नो मोर नेचुरल इन द रियर सेंस, ठीक है। यानी भारत के बहुत सारे जो क्षेत्र हैं बड़े पैमाने पर, ठीक है, वहां पर जो वन क्षेत्र है वो सही मायने में क्या नहीं है, नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक, ज्यादा प्राकृतिक नहीं है, एक्सेप्ट इन सम इनएसेबल रीजन्स like the Himalayas, the hilly region of central India and the Marusthali. The vegetation of most of the areas has been modified at some places of replaced or degraded by human occupancy. यानी इसका मतलब ये है कि भाई बहुत सारे कुछ ऐसे जो क्षेत्र हैं, जैसे हिमालय को छोड़ दें अपन, मध्य भारत के कुछ भाग जैसे मरुस्थल को छोड़ दें, तो वही प्राकृतिक वनस्पति हैं। इसके अलावा जो बच गए जो हिस्से हैं, शेष जो हिस्से हैं, उनमें मनुष्य का क्या है, हस्तक्षेप है, यानी ह्यूमन डिस्टरबेंस है उनमें, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि ये लगभग चेंज हो चुके हैं और बिल्कुल ही लो डिग्रेडेड हो गए, यानी लो क्वालिटी के ये बच गए हैं। तो इसमें यही था कि आज हमने जो पढ़ा है, सूर्य का प्रकाश, वर्षण, और इसके बाद फिर टेम्परेचर यानी क्लाइमेट, जलवायु तापमान के बारे में पढ़ा है। किस प्रकार से जो वनस्पति हैं, प्राकृतिक वनस्पति हैं, उनके लिए क्या क्या चीजें किस प्रकार से होनी चाहिए, वो सारा आज हमने इस पार्ट में पढ़ा है। इसमें एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप अपनी फेयर नोटबुक में करो।